नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेतन आनंद, जो खुद विधायक हैं और बाहुबली आनंद मोहन और सांसद लवली आनंद के बेटे हैं। स्वागत है आपका, कैसे हैं? एक अहम सवाल पहले ये आता है कि पॉलिटिक्स में क्यों गए चेतन आनंद आप? मतलब आप और भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते थे। आपकी वाइफ डॉक्टर है, पापा मम्मी पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किए? देखिए, बहुत लंबी कहानी है, स्वाभाविक है ये छोटी मोटी कहानी, और ऐसा नहीं है कि दो शब्द में इसको हम बयां कर पाएंगे। लेकिन आप सबको अगर मेरा बैकग्राउंड जब आप सर्च कीजिएगा तो हम वेलम से पढ़े, सिम्बायोसिस में हम ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहे थे और मेरी राह ऑब्वियसली कुछ और थी। लेकिन उस समय 2012 में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया तो उसके बाद से हमारा जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो कहिएगा वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हम समझ गए थे इस बात को कि अब परिवार में किसी ना किसी को आगे आने की ज़रूरत है। और जो पिताजी को रिहा कराने का एक मुहिम हम लोगों ने चलाया था, वो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि उसमें हमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो भी हुआ, धीरे धीरे राहें जो हैं एक तरफ लेते चले गई और हम बाय डिफॉल्ट पॉलिटिक्स में आ गए। अपने पिता के बाहुबली छवि को कैसे देखते हैं चेतन आनंद? ठीक है, मतलब बाहुबली अब कौन सा बुरी बात तो नहीं है ना। अगर सच के लिए लड़ना हो और लड़ने की क्षमता हो तो बाहुबली कहलाने में हमको नहीं लगता कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम है। और पिताजी ने लगातार सच के लिए लड़ा है ना। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो जो कहानियाँ उनकी हैं, जिस तरीके से जो भी घूसखोर अफसर हो गए या फिर जो भी हो गए, उनके छवि से डर के बोलिए कि मतलब जनता के फेवर में अगर काम कर दें तो इसमें और जनता का अगर फ़ायदा हो उससे तो कोई नुकसान नहीं है। लोग कहते हैं कि आप आनंद मोहन से बिल्कुल अलग हैं, आप कम अग्रेसिव हैं, आप शांत रहते हैं, लोग से मतलब ज्यादा बात करते हैं। अभी लोग कुछ और कह रहे हैं हाँ, अभी तो लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन बात सही है। देखिए, मेरा एक अपना एक कैरेक्टर है ना। और मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, या फिर जो मुझे पॉलिटिकल मेरे सफ़र में जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है ना। और हमने ये हर वक्त ये माना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उधर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज सहने लायक बात है उधर तक हम सहते हैं। आपको साइलेंट किलर की तरह देखा जाता है पॉलिटिक्स में, मतलब आप पहले इशारा नहीं करते, डायरेक्ट कर देते, फिर पता चलता। नहीं, हमने सबको इशारा किया है। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि हम वहां से यहाँ, अगर उसकी बात आप कर रहे हैं तो हमने सबको इशारा कर दिया था। इशारा करते तो आप तेजस्वी यादव के साथ आपका वीडियो वायरल हो रहा था, उनको बताया। आप कभी तेजस्वी जी से पूछिएगा कि घर से जब हम निकल रहे थे तो उनसे मेरी बात हुई थी इसके बारे में, और हमने उनको बताया था। हमने किसी से कोई बात नहीं छुपाई है। जब आप बताए थे तो फिर उनके आवाज पर आप क्यों थे? हम उनके आवाज पे जब गए थे तो हमें ये नहीं पता था कि हमें रोक लिया जाएगा, है ना। किसी को नहीं पता था, आप किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए। रोक लिया गया, पिताजी वापस आए, पिताजी से मेरी बातें हुई। हमारी बात तो इतनी ही थी कि जो भी बातें कही गई, चाहे मेरे बारे में या मेरे पिताजी के बारे में, तो वो हम सहन लायक बात नहीं समझते थे, वो सहने लायक बात नहीं थी। और इसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी जब पूरा ये विवाद हुआ था, आपको याद होगा, मनोज झा जी के साथ। तो मैंने ये चर्चा भी की थी कि हाँ, मैंने ये बात बोली थी कि ये सहने वाली बात नहीं है। एक पूरे कास्ट को आप मतलब गलत बोल करके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो वो पोयम है वो उस समय का था भी नहीं। उस टाइम जो टॉपिक था, आपको याद होगा कि महिला आरक्षण का टॉपिक था, तो वहां पर वो पोयम बैठता भी नहीं था।
और मेरे पिताजी खुद साहित्यकार हैं, उन्होंने खुद पोएम्स लिखी हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या चीज को कहाँ पर फिट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कोई चीज को उठा करके कहीं फिट करना चाहे, हाँ, और उसके बाद जो है पूरे एक समाज को जो है उसकी वजह से गालियां पड़ी, ये भी उचित बात नहीं थी। और ये मैंने सबको बताया भी था और पूरी पार्टी मेरे अगेंस्ट हो गई थी, आपको याद होगा, है ना। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि चेतन आनंद आपको मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जबकि आपने उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे समाज को जो है गालियां पड़वाई हो, तो उसके बाद ये तो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना। हमने तो रात को जब उधर से निकल रहे थे हमने सारी बातें क्लियर कर दी थी कि भाई हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है। पहली बात कि हमारे समाज को जो दर्द हुआ वो, और दूसरी बात कि मेरे पिताजी के बारे में लालू जी ने जो बात बोला वो भी, है ना, ये मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, थोड़ा मलाल तो होगा ना कि आप विश्वास मत में नीतीश कुमार के साइड गए, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन था कि चेतन आनंद मंत्री बनेंगे, लेकिन खाली आवाज दे दिया, डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसे आदमी से आप पूछ रहे हैं जिसने यही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो एमएलए कभी बनेगा, है ना। आज हम विदाउट एक्सपेक्टेशन एमएलए बने हुए हैं, है ना। मतलब अपने से मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये पॉलिटिकल राह पे चलते चलते मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक एमएलए बन करके लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। जिस तरीके का सोसाइटी में देखना चाहता था उस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन अंदर तो होगा कि डिपार्टमेंट भी मिल जाता जब आवास मिल गया, तो कई लोगों को तो आवास ही नहीं मिलता। अनंत सिंह से हम पूछे कि काहे तेजस्वी से गुस्सा है, तो बोले हमारी पत्नी को आवासे नहीं दिया। अच्छा। और जब नीतीश के साथ जुड़ गए तो हमको भाव देना बंद कर दिया तेजस्वी। हाँ, आपको आवास मिल गया, डिपार्टमेंट नहीं मिला। हमको उसका कोई मलाल नहीं है, और ना कभी होगा। देखिए वही हम बोल रहे हैं ना कि सबके मन में, देखिए मेरी जो तो आपकी जनता के मन में नहीं होगा कि चेतन आनंद मंत्री बने? अब जनता का मन जब होगा और जब ऐसी बातें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि देखा जाएगा। अभी नहीं देख रहे हैं, अभी ऐसा इतना सोचे ही नहीं थे। ये तो मेरा पहला, कहते हैं ना कि फर्स्ट इनिंग है। अभी टेस्ट जब चलता है तो 5 दिन का चलता है ना। तो ये तो पहला ही, हमको लगता है पहला सेशन है। अभी तो कई एक सेशन आने हैं, कई एक बार बहुत कुछ होना है। सुनने में आ रहा है आप क्षेत्र चेंज करने की सोच रहे हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? शिवहर से। वहीं से, कहीं और से नहीं? अरे शिवहर में जब हम मतलब एमएलए बने थे, हमको याद है कि हॉस्पिटल की सड़क नहीं थी उस समय। हमने वादा किया, हॉस्पिटल के लिए सड़क बनवाया। उस टाइम डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग नहीं था, हमने वादा किया, डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग बनवाया। उधर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ करता था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, 120 से ज्यादा सड़कें मैंने बनवाई हैं उधर। हाँ, और उसके अलावा बिंदी पुल का मुद्दा हो या फिर क्या कहते हैं अनेकों पुल, वहां पर बहुत सारे पुल्स की कमी थी। आज ऐसा है कि लगभग 20 पुल जो है वहां पर बनवा चुके हैं हम, है ना। रीगा चीनी मिल हमारे एमएलए बनते ही बंद हो गया था, आज वापस से चालू हो गया। रेलवे का हमने उधर वादा किया था, संजोग से मेरी माँ श्रीमती लवली आनंद जी जैसे ही एमपी बनी तो आज रेलवे का सारा काम शुरू हो चुका है। तो शिवहर जो था पहले और शिवहर जो आज है उसमें अंतर है, और वो उसमें प्रयास किया है हमने, है ना। और वो जो प्रयास किया, वो जो मेहनत किया, हर एक विधानसभा में बस स्टैंड नहीं हुआ करता था, आज बस स्टैंड बना हुआ है। तेजस्वी यादव के साथ कैसे संबंध है अभी आपके? देखिए संबंध कैसे हैं ये तो अब उनसे ज्यादा आप पूछिएगा, है ना। हम तो ये जानते हैं कि भाई हमें जब बुरा लगा हमने बताया, हमें जो बात बुरी लगी हमने बताया, है ना। और फिर आपको क्या हुआ, देखिए हम अपने मन की बात कर सकते हैं, सामने वाले के मन की बात हम नहीं जानते। आपके साइड से कैसा रिलेशन है? मेरे लिए तो देखिए आज भी बड़े भाई हैं, है ना। और स्वाभाविक है कि अगर कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है, हमने उनको पॉलिटिकल रूप से जो भी हमारा डिसीजन था वो था,
पर्सनल उस पे हम कभी गए ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। प्रशांत किशोर का नाम बहुत चल रहा है और कहा जा रहा है कि त्रिकोना होने वाला है, जो मुकाबला है एनडीए महागठबंधन और जन स्वराज लड़ेगा। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? देखिए, ये बातें आज से लगभग 1 साल पहले जब बाई इलेक्शन था तब भी लोग ऐसी बातें कर रहे थे, और उस टाइम का भी रिजल्ट जो है बहुत अलग आया था। तो नहीं, अभी ग्राफ बहुत चेंज हो चुका है। हम वही कह रहे हैं कि देखिए, पॉलिटिक्स में ये कहना कि ग्राफ क्या कह रहा है चुनाव होने से पहले, ये बहुत वैसी बात हो जाती है कि हाँ, ये प्रेडिक्शंस हो जाते हैं एक तरीके से। और जब प्रेडिक्शंस की बात आती है तो उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो पहले रिजल्ट आने दीजिए। आपका क्या है, आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर एनडीए के नेता लगते हैं कि डरते हैं, बोलते नहीं है प्रशांत किशोर के ऊपर। नहीं, कोई डरता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि नेता का नाम लीजिए प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर पे मंगल पांडे बोल रहे हैं कि उनका बात करके अपना टाइम जाया मत करिए। आप लोग बोलने में काहे डरते हैं कि कुंडली कंघार? कोई डर नहीं रहा है। देखिए, हम क्लियर बताते हैं, डरने की बात भी नहीं है ना। पॉलिटिक्स जब होता है, कोई नई पार्टी आती है तो उसका क्या परफॉर्मेंस होगा वो चुनाव के बाद ही पता चलता है, पहली बात है ना। और कुछ भी प्रिडिक्ट कर देना, ये क्योंकि हम बचपन से पॉलिटिक्स को देखे हैं, समझे हैं, तो कुछ भी प्रिडिक्ट कर देना ये बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे क्रिकेट में बोला जाता है ना कि आप जब तक गेम फिनिश नहीं होता, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो जब तक ये ओवर नहीं होगा हम उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। और उनका पहली बार है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। मेहनत का क्या असर होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो तभी पता चलेगा जब एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, एक पॉलिटिकल गेम कर लेते हैं आपके साथ, आपको चूज करना है एक, ठीक है? नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक या मास्टर ऑफ यू टर्न? फर्स्ट वन ऑब्वियसली। तेजस्वी यादव। इनफैक्ट आई वुड से मास्टरमाइंड। तेजस्वी यादव दोस्त या दुश्मन? दोस्त पर्सनली, है ना। हम ये कहेंगे कि हमारे बड़े भाई हैं, इनफैक्ट दोस्त भी नहीं, बड़े भाई हैं हमारे। हम नाम लेते हैं, आप एक वर्ड से डिफाइन करिएगा। प्रशांत किशोर अभी बिगनर है ना। उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा गार्जियन है हमारे, उनके बारे में हम क्या बोले। पप्पू यादव? पप्पू यादव, उनका सपोर्ट हर टाइम हमें मिलता रहा है, प्यार भी मिलता रहा है ना। अच्छा, अभी आप बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं चेतन जी, पटना एम्स को लेकर जी, क्या कहिएगा उस पे? दो तरीके की कहानी सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि आप पिट के आए हैं, कोई कह रहा है कि आप पीट के आए हैं। नहीं, देखिए, पहली बात कि जहां तक कि सेल्फ डिफेंस की बात होती है, अगर कोई किसी के वाइफ को धक्का दे दे या क्या कहते हैं मोबाइल छीनने की कोशिश करे या जो भी उधर हुआ, तो उसके बाद एक रिएक्शन होता है ना। और वो रिएक्शन जो भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ, उससे ज्यादा हम इसके ऊपर कहना उचित नहीं समझते हैं, है ना। आपके सपोर्ट में बहुत नेता है, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो। पप्पू यादव भी सामने आए और दूसरे दल के नेता भी सब मेरे। देखिए, हम ये बोलते हैं कि मेरे स्वभाव को लगभग सब लोग जानते हैं। आपके फादर भी हमारे स्वभाव को जानते हैं इनफैक्ट, है ना। और लोग जानते हैं कि मेरा टेम्परामेंट क्या रहता है ना। और टेम्परामेंट तभी बिगड़ता है जब तक मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके वजह से वो बिगड़ने की नौबत पड़े। और वो जो भी हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, और आज भी मेरी वाइफ को जो है क्या बोलते हैं, एंकल में स्प्रेन आया हुआ है ना। आज हुआ भी क्या उनके था, थोड़ा समझाइएगा उनके साथ क्या हुआ था, बस अब वो बता देते तो थोड़ा पता चलता, क्योंकि कहानी बहुत सारी स्प्रेड हो रही है, बहुत फॉल्स कहानी हो रही है। कोई बोल रहा है उनको पीटा गया है, कोई बोल रहा है कि आपको पीटा गया है, तो थोड़ा समझा दीजिएगा। देखिए, हम भगवान ने ऐसा हमें बनावट दिया है कि कोई जल्दी, ये मेरे मतलब है ना, इतना ही हम कहेंगे कि भगवान ने हमें इतना हष्ट पुष्ट बनाया है कि कोई जल्दी जो है कुछ, ऊपर से बाहुबली के बेटा हैं, नहीं, वो सब सेकेंडरी, विधायक हैं, वो सब सेकेंडरी हो जाता है। पहले फिजिक की बात प्राइमरी ये होता है कि मेरे वाइफ के साथ अगर कुछ हादसा होगा और मेरी बहन के होती, आप होती, आप मेरी बहन है, आप भी अगर उधर होती तो मैं आपके लिए भी लड़ता। क्योंकि एक बार किसी
महिला डिग्निटी के साथ अगर छेड़खानी हो जाए, और वहां पर आप तो वीडियो तो देखे होंगे, सब लोग देखे हैं, ये सारे मेल गार्ड्स हैं, बिल्कुल, है ना, एक भी फीमेल गार्ड नहीं है। फीमेल गार्ड भी हो तो ऐसे करना तो नहीं, फीमेल गार्ड होती तो हो सकता है कि इतना मैटर पहुंचता भी नहीं, क्योंकि मतलब हम ये मानते हैं कि फीमेल गार्ड अगर होती तो समझा करके बुझा करके सारी चीजें उधर नॉर्मलाइज हो जाती। वो जो हुंट टाइप के कुछ आए थे ना, मतलब आप वहां पे मौजूद थे जब ये हुआ था? तो जब हुआ, जब हमें मतलब जब ये सारी चीजें हुई तब जो है हम उधर पहुंचे थे। अच्छा, हाँ, वो अकेली थी वहां पे? पहले अकेली थी, है ना। तो जब ये होना शुरू हुआ, आवाजें आई, हम उधर पहुंचने का काम किया। तो उसके बाद तो खैर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी वाली भी बात हो जाती है, और सबसे मेन मुद्दा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली बात हो जाए, सेल्फ डिफेंस की बात हो जाती है ना। और सेल्फ डिफेंस में सब जायज है। मतलब पप्पू यादव का कहना है कि डॉक्टर्स अब बाउंसर रख रहे हैं। अब जो अगर हम तो बोलेंगे वो गार्ड जो भी थे वो तो बाउंसर वाला ही काम करने के लिए आए थे। मतलब सच में डॉक्टर्स बाउंसर्स रख रहे हैं? अगर जहां उनके अगेंस्ट आप थोड़ा सा बोलिएगा, उनके प्लान ऑफ एक्शन में दिक्कत है, तो आपके ही एक्शन को बदल देंगे। बिल्कुल, और फोटो जो खींचने की कोशिश की गई उसके बाद ही ये सब हुआ कि भाई अगर हम फोटो ले रहे हैं अपने मरीज का, बिल्कुल, है ना, और हम सेकंड ओपिनियन किसी से लेना चाहते हैं, फ्रीडम है उसका, तो ये तो फ्रीडम होनी चाहिए। आज भी उस हादसे के बाद भी आपने देखा होगा कि एम्स में बहुत लोग मोबाइल लेके गए, गार्ड ने उसके जस्ट बाद पीएमसीएच में भी अलाउ नहीं है ना, और उसके जस्ट बाद कि मोबाइल लेकर के अगर कोई जा रहा है तो उसके साथ जो है गार्ड सब तरीके का कर्म करने के लिए तैयार है। तो खैर वो सारी चीजें अभी हम ये मानते हैं कि लॉफुली हैंडल हो रही हैं। हमारी सरकार, हमारा सिस्टम सक्षम है कि इसको लॉफुली देखे। एक वीडियो आपका वायरल हुआ है एरोप्लेन में, जिसमें आप किस्सा अपने दोस्त को सुना रहे हैं। अब देखिए कौन क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, उसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, जो कहानी थी वो मैंने आपको जैसे आपको बताई वैसे उनको बताई। अच्छा, अब ये जो अब आपने एक ट्वीट भी किया था कि स्माइल अच्छी है, इसका राज कोलगेट है और इनको छुट्टी चाहिए। तो अब देखिए हम बोले थे इसके ऊपर हम ज्यादा जो है नहीं बोलेंगे। अच्छा, है ना। और देखिए मेरी वाइफ भी चाहती तो बाहर आकर के बहुत कुछ बोल सकती थी, है ना, लेकिन वो उसी फेटर्निटी की है, वो डॉक्टर्स फेटर्निटी की है। तो डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि अगर महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई करने की कोशिश की जाए या धक्का मुक्की करने की कोशिश की जाए, वैसे तो धक्का मुक्की ही था जिसमें उनको चोट लग जाए, तो क्या ये उचित है या नहीं, है ना। ये जवाब डॉक्टर्स फेटर्निटी को देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक तरफ अगर डॉक्टर को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे तरफ भी डॉक्टर ही हैं। हम तो सेकेंडरी हैं, हम तो बाद में आए, हम तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए, है ना। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये डॉक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉलिटिकल्स पे आ जाते हैं। राजनीति में मास्टरमाइंड आप किसको देखते हैं? बिल्कुल नीतीश जी हैं, है ना। और इतने लंबे समय से हम ये मानते हैं कि मास्टरमाइंड तो नहीं बोलेंगे, उनके लिए सही शब्द जो है वो है चाणक्य। चाणक्य, बिल्कुल। चाणक्य खुद सिंहासन पे नहीं बैठते हैं, बैठाने का काम करते हैं। वो वाले चाणक्य नहीं है, वो बैठने वाले चाणक्य नीतीश कुमार। और सबसे ज्यादा उनको हम इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स जो कहते हैं उसमें आदमी किस तरीके से अपने आप को संयमित रख करके इतने समय तक, है ना, और बिहार के प्रगति के लिए लगातार चिंतित रह करके उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जब भी डिसीजन लिया, वो बिहार के हित में लिया। एक नाम को रिपीट नहीं कर सकते हैं, सबसे अच्छा पॉलिटिकल गेम प्लेयर कौन है? प्लेयर सोच के नाम बोलिएगा, चुनाव भी करीब आ रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स है, ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। सबसे ज्यादा चालाक नेता नाम लेना पड़ेगा, बच नहीं सकते आप। चालाक नेता हम पीके को मानते हैं, प्रशांत किशोर को नेता मान रहे हैं ना आप? उपेंद्र कुशवाहा नेता भी नहीं मान रहे। जो मेहनत कर रहे लोगों के बीच में उसको क्या कहिएगा,
अब प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, चालाक तो है ही। मुकेश सैनी भी कह रहे हैं कि सारे मुद्दे सही उठा रहे हैं वैसे प्रशांत किशोर, लेकिन संघर्ष अरे लंबा है। अगर आपके पीछे मैनेजमेंट हो और जिस तरीके का आप मैनेजमेंट लगाते हैं और जिस तरीके से जनता में आप बातें रखने की कोशिश करते हैं, भले ही वो सिद्ध हो या ना हो, लेकिन प्रयास वही करता है जो चालाक होता है ना। और वो चालाकी से अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये जनता जानती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स बोलना है। राजनीति में बिना गेम खेले जीतना मुमकिन है? सही बोलिएगा, आपसे निष्पक्ष। ट्रू। दोस्त या दुश्मन राजनीति में पल भर में बदल जाते हैं? ट्रू। गठबंधन हमेशा भरोसे पर बनता है? बिल्कुल। टिकट काटना राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है? नहीं नहीं। नहीं। जितना जनता सिर्फ काम देखती है, इमेज नहीं? जनता इमेज देखती है। इमेज देखती है। राजनीति में सच बोलना रिस्क है? वो रिस्क हम लोग लेते रहे हैं तो सोशल मीडिया का गेम असली राजनीति से ज्यादा मुश्किल है? सोशल मीडिया एक मायावी जगह है जहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे वो धरातल पे हो, है ना। राजनीति में वफादार एक मिथ है? वफादार नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे हम लोग देखे हैं जिनके एक्सेप्शनल। हाँ, होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वफादार। मीडिया पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? ट्रू। विरोधी दल के नेता भी कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं। हाँ, जनता नीचे लड़ते रहती है, ऊपर तो सब ठीक ही रहते हैं। आखिरी क्वेश्चन। आप चुनाव लड़ने वाले हैं और अपने क्षेत्र में 5 काम गिनवा दीजिए जो आप करने वाले हमारे जनता को। आने वाले समय में स्टेडियम का मेरा बहुत बड़ा मुद्दा था। संजोग से शिवहर में सरकारी ज़मीन की कमी है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सरकारी ज़मीन उपलब्ध हो ताकि स्टेडियम बने। उसके अलावा अभी जो है एयरपोर्ट का नया मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि पुनौरा धाम अब जब बन गया है तो सीतामढ़ी के जस्ट क्लोज हम लोगों का क्षेत्र पड़ता है। अगर शिवहर में एयरपोर्ट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। मेडिकल कॉलेज हमने बात की थी, आश्वासन मिल चुका है, हमें लगता है जल्द बन जाएगा। अदौड़ी पुल वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमने बात की और वो भी जल्द आपको जो है बन जाएगा। ये 4 तो ऐसे नॉर्मल वो हैं। उसके अलावा बेलवा डैम का जो काम है वो जल्द से जल्द। एजुकेशन में शिवहर बहुत नीचे अगर आपको पता एजुकेशन में हाँ बहुत उधर स्कूल्स हैं, बहुत सारा वो है। इसीलिए देखिए, जो ये डिग्री कॉलेज बनाने का सबसे पहला मेरा मुद्दा था जो बन चुका है आज, वो एजुकेशन को ही देख करके था। क्योंकि पहले क्या होता था कि शिवहर से लोगों को बाहर जा कर के पढ़ाई करना पड़ता था। जब तक कॉलेज का बिल्डिंग नहीं बना था बहुत दयनीय स्थिति थी। महिला या फिर आप कहिए कि गर्ल स्टूडेंट जितने भी थे उनको तो खास तौर पे मुश्किल हो जाता था कि घर द्वार छोड़ करके बाहर जा कर के पढ़ाई करना। कम से कम अभी वो उसमें थोड़ा सा अब हम ये मानते हैं कि इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और बाकी सब तो हमको लगता है कि मिला जुला करके बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है। जनता से क्या कहिएगा, आखिरी मैसेज? मैसेज बस इतना ही कहेंगे कि चुनाव का टाइम है, चालाक लोग से बचें। तो आप सुन रहे थे चेतन आनंद को, काफी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, किसी सवाल से बचते नजर नहीं आए हैं। अगर और भी कोई सवाल मेरे जहन में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।